सोचिए एक ऐसा राज्य जहां दशकों से दो परिवारों का राज हो, वहां अपना अलग झंडा और अलग संविधान हो। वहां रातों रात सब कुछ कैसे बदल गया। लोग कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को अचानक संसद में एक बिल आया और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, लेकिन ये सच नहीं है। इस कहानी की शुरुआत 5 अगस्त को नहीं बल्कि 4 साल पहले 2015 में उस ठंडी सुबह हुई थी, जब दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने एक ऐसी पॉलिटिकल बिसात बिछाना शुरू की जिसका अंदाजा श्रीनगर के बड़े बड़े सियासी दिग्गजों को भी नहीं था। खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार। आज हम उन 18 महीनों की परतें खोलेंगे और जिसमें खबर, फैक्स मशीन, सीक्रेट मीटिंग और आधी रात को लिए गए फैसलों ने भारत का भूगोल और ऐतिहासिक दोनों बदल दिए। फीमेल गठबंधन का मास्टर प्लान। 2014 से 2015 की कहानी शुरू होती। साल 2014 में जम्मू कश्मीर से नतीजे आए। बीजेपी को 25 सीटें मिली, पीडीए को 28। विचारधारा ऐसी कि दूसरे का चेहरा न देखे। बीजेपी एक विधान एक निशान की बात कर रही थी। 1 मार्च 2015 को मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी ने हाथ मिला लिया। पूरी दुनिया हैरान थी कि बीजेपी ने अपनी धुर विरोधी पार्टी की सारी शर्तें क्यों मान ली, क्योंकि बीजेपी ने मुफ्ती साहब को सीएम बनाया और खुद पीछे रह गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि यह हार नहीं बल्कि कश्मीर के सिस्टम के अंदर घुसने की एक चाल थी। बीजेपी का सिस्टम को करीब से समझना था और इसके लिए सरकार में रहना जरूरी था। 3 साल तक सरकार चली। मुफ्ती साहब के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। तनाव बढ़ रहा था और फिर आता है 19 जून 2018। दिल्ली में अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अचानक प्लान होता है कि बीजेपी समर्थन वापस ले रही है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। सरकार गिर गई, कश्मीर के सन्नाटा छा गया। अब यहाँ एंट्री होती है सत्यपाल मलिक। उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा गया था। मलिक साहब को कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे, वे एक मांझे हुए राजनेता थे। केंद्र को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सिर्फ फाइलों पर साइन करना नहीं बल्कि जमीन पर दिल्ली का एजेंडा लागू करे। यहाँ एक पेज था, जम्मू कश्मीर के संविधान के आर्टिकल 92 के तहत सरकार गिराने के बाद सीधे राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। पहले 6 महीने राज्यपाल का शासन होगा। 6 महीने वो ग्रेस पीरियड था जिसमें दिल्ली को अपनी अंतिम तैयारी पूरी करनी थी। अब कहानी में सस्पेंस आता है। नवंबर 2018 में 6 महीने पूरे होने वाले थे। अगर 6 महीने बीत जाते तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। श्रीनगर के नेताओं को भनक लगी गई थी कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला और कांग्रेस, जो कल तक एक दूसरे को पानी पीकर कोसते थे, वो फोन पर एकजुट हो गए। 21 नवंबर 2018 को शाम महबूबा मुफ्ती ने राजभवन फैक्स किया कि हमारे पास हुकूमत है, हमें सरकार बनाने का मौका चाहिए। लेकिन राजभवन को जवाब आया कि फैक्स मशीन खराब है। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मिशन होगा जिसे इतना बड़ा रोल निभाया हो। दावा राजभवन तक आधिकारिक तौर पर पहुंचा ही नहीं और उसकी रात सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर दी। विपक्ष चिल्लाता रहा लेकिन खेल हो चुका था। अब रास्ता साफ था। राष्ट्रपति शासन का 20 दिसंबर 2018 राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब कश्मीर की विधानसभा कौन थी? भारत के सांसद। कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था? भारत का राष्ट्रपति। गवर्नर के जरिए अब वो खत्म हो गई थी जो 70 साल से खड़ी। अब कोई भी कानून पास करने के लिए कश्मीर के नेताओं की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। इसी दौरान पर्दे के पीछे ऑपरेशन कश्मीर का सिक्योरिटी प्लानिंग शुरू हो गई। अजीत डोभाल ने कई गुप्त दौरे किए। एक मीटिंग हुई लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों के घर पर। खुफिया इनपुट था कि पाकिस्तान बड़ी गड़बड़ कर सकता है। दिल्ली ने आदेश दिया, हवाई जहाज तैयार रखो। रातों रात 45,000 से अतिरिक्त जवान घाटी में भेज दिए गए। पर्यटकों को घाटी से छोड़ने को कहा गया। सन्नाटा ऐसा था कि हवा की आवाज भी सुनाई दे रही थी। 4 अगस्त को रात कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। बड़े नेताओं ने नजरबंद कर दिया गया था। और 5 अगस्त की सुबह जब अमित शाह संसद में खड़े हुए तो सिर्फ उन्होंने एक बिल पेश नहीं किया बल्कि एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का दावा किया। वे 18 महीने गठबंधन से लेकर समर्थन वापस और खराब फैक्स मशीन तक सब कुछ एक बड़ी पहेली के हिस्से थे। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं तो कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक। लेकिन एक बात तय थी कि 1 मार्च 2015 को जो नींव रखी गई थी उसी इमारत में 5 अगस्त 2019 को बनाकर तैयार हुई। आज कश्मीर बदल चुका है, लेकिन कहानी हमें सिखाती है कि राजनीतिक में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो अक्सर किसी को दिखता नहीं। क्या आपको लगता है कि वह फैक्स मशीन वाकई खराब थी या वो वक्त की ज़रूरत थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।